आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर नए नौकरी लगने वाले इंसान के मन में होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करें। जॉब लगने के बाद हम सब सोचते हैं कि पैसा तो आने लगा है, लेकिन ये पैसा कहाँ जा रहा है। क्या आपको लगता है कि सेविंग्स करना मुश्किल है? अगर हाँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि बेसिक से शुरू करके एडवांस लेवल तक कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक सिंपल सवाल के साथ। आपका पैसा कौन कंट्रोल कर रहा है, आप या आपके एक्सपेंसेस? आप एक महीने में कितना कमा रहे हैं और कितना बचा रहे हैं? क्या आपके खर्चे आपकी सैलरी से ज्यादा हैं? सोचिए, कमेंट करके बताइए। फाइनेंशियल फ्री होने के लिए गरीबों वाली लाइफ जीना या खर्चा न करना सॉल्यूशन नहीं है। सेगमेंट 1, फाइनेंशियल फ्रीडम को समझें। सबसे पहले फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि आपको अपने बेसिक खर्चों के लिए कभी किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। बेसिक खर्चों मतलब जिस लाइफस्टाइल आप जी रहे थे उसमें कमी ना आए। और सिंपल वर्ड्स में कहूं, अगर आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप टेंशन फ्री लाइफ जिए, यानी कि आप जब सो रहे हो, घूम रहे हो या कुछ भी करते रहे, उस समय आपका पैसे आते रहना चाहिए। इसी को कहते हैं दिन दुगुनी रात चौगुनी। स्टेप 1, फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। सबसे पहले अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखिए। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है गाड़ी लेना, इमरजेंसी फंड बनाना, मोबाइल लेना, कपड़े खरीदना या कहीं घूमने जाना। और लॉन्ग टर्म गोल हो सकता है रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट, घर बनाना, बच्चों का मैरिज करना। गोल्स हमेशा और टाइम सेट किया हुआ हो, क्योंकि क्लियर गोल्स के बिना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना मुश्किल है। सेगमेंट 2, बेसिक लेवल, खर्चों को कंट्रोल करें। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, आप अपने खर्चे कैसे मैनेज करते हैं? नीड पर खर्चा करें, न कि वांट्स पे। चाहत को पूरा करते रहोगे तो सेविंग नहीं कर पाओगे। यदि एक बार फाइनेंशियल फ्री हो जाए तो उसके बाद पूरा पैसा एंजॉय के लिए रहेगा। उसके लिए आपको इस स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप 2, 50-30-20 रूल फॉलो करें, यानी कि 50% अपने जरूरी खर्चों के लिए रखें, जैसे रेंट, बिल्स और ग्रोसरीज। 30% लाइफस्टाइल के लिए रखें, मूवीज, डाइनिंग आउट और हॉबीज। और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए एलोकेट करें। प्रो टिप, हर महीने अपनी सैलरी आने के बाद पहले 30% सेविंग्स निकाल लो, फिर खर्चे करो। इससे अननेसेसरी एक्सपेंसेस का चांस कम होगा। सेगमेंट 3, इंटरमीडिएट लेवल, स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। फाइनेंशियल फ्रीडम का दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है इन्वेस्टमेंट। सिर्फ सेविंग करना इनफ नहीं है, आपको अपने पैसों को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करना होगा। स्टेप 3, SIP और म्यूचुअल फंड्स। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। यह एक इजी और सेफ ऑप्शन है बिगिनर्स के लिए। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करें और लॉन्ग टर्म में कॉम्पाउंडिंग का फायदा उठाएं। यदि आप चाहोगे तो SIP के बारे में आने वाले दिनों में एक डिटेल्ड वीडियो बनकर डालूंगा, कमेंट करके जरूर बताएं। स्टेप 4, स्टॉक मार्केट बेसिक्स सीखें। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना शुरू करें, लेकिन बिना नॉलेज के इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। सेगमेंट 4, एडवांस्ड लेवल, पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करें। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक और इंपॉर्टेंट चीज है पैसिव इनकम सोर्सेज डेवलप करना। पैसिव इनकम का मतलब है बिना एक्टिवली काम करे पैसा कमाना। स्टेप 5, अपनी हॉबीज और स्किल्स को मोनेटाइज करें। फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग या यूट्यूब जैसे ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। स्टेप 6, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट एक ऐसा सेक्टर है जो आपको लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम दे सकता है। रेंट पर प्रॉपर्टी देना एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में अचीव नहीं होती, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ काम करें तो यह पॉसिबल है। बरम, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिंच शिकियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें। और याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है। आप शुरू कब कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताएं।